दिन मैंने अपने लिए एक भविष्यवाणी की। जब वहाँ पे आया कि अगर मैं कुछ भी ना करूँ, बस आराम से पड़ी रहूँ, तो भी जीत मेरी होगी। मैंने इस बात पर भरोसा कर लिया। उसके बाद से मेरी जिंदगी बस खाना और सोना बन गई। महल के झगड़े, साजिशों से दूर। अरे महोदया, कृपया उठ जाइए, आपको रानी को सम्मान देने जाना है। मेरा सर अचानक बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। महोदया, मुबारक हो, आज रात के लिए महाराज ने आपको चुना है। जल्दी जाओ, शाही महल में जाके बता दो कि मुझे सर्दी लग गई है, मैं महाराज की सेवा नहीं कर सकती। रानी वरांडा में है। रानी वरांडा से बाहर हो गई। दासी गर्भवती है। दासी का गर्भपात हो गया। जब सब रानियां जान पहचान की लड़ाई लड़ रही है, मैं छोटे महल के पास अपने छोटे से टूटे आंगन में दिन भर सो रही हूँ। मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, 1 महीने बाद शाही किचन का खाना बहुत ही बेपरवाह हो गया है। कभी टोफू, कभी सब्जी, अब तो मेरी शक्ल भी हरी हो रही है। कोई बात नहीं, काम चला लूंगी। कम से कम गर्भवती होके या गर्भपात से महाराज का एहसान नहीं लेना होगा। उस दिन तक सब ठीक था। वहाँ भी देखो, हर तरफ ढूंढो, कोना कोना छानो। सुबह सुबह इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम लोग कर क्या रहे हो? रानी उर्वशी की पर्शियन बिल्ली गायब हो गई है। पूरे पैलेस में उसी की तलाश हो रही है। इस बात के लिए? हाँ। शाही बगीचे के दक्षिणी कोने में देखो, नकली पहाड़ी की तीसरी तह के नीचे होगी। हाँ? अरे तुम्हें कैसे पता था? भविष्यवाणी की। कम से कम तुम किसी काम की तो हो। उस दिन रात को खाने में मुझे मुर्गे की टांग मिली। मोहिनी, इस महल के प्यारे फूल रातों रात मर गए हैं, क्या तुमने कुछ किया है? पश्चिमी कोने में फूलों की जड़ के 3 फुट नीचे किसी ने एक गुड़िया दफन की है, उसे निकालो। रानी जी, ये किसने किया? आपके महल में जो औरत हरा पहनती है, जिसके भावों के ऊपर तिल है। महोदया, आपका दोपहर का खाना आ गया है। बढ़िया, खुशबू है। किस्मत वाकई मुझे निराश नहीं करती, बस कुछ ना करो और जिंदगी जीत जाती है। वैद्य जी, आपकी दवा लेने के बाद भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? रानी जी, मेरी ही गलती है। हाय रानी, आप आधे महीने से बीमार हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए खास तौर पर आपकी सेवा के लिए आई हूँ। महारानी उर्वशी, रानी के पास शाही वैद्य मौजूद है, आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे में मैं रानी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। अगर मैं जल्दी ठीक नहीं हुई तो मुझे डर है कि वो मुझ पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। रानी, मैंने सुना है छोटे महल के पास कोई है जिसे भविष्यवाणी करनी आती है। महोदया, यशोदा बाई आई है। महोदया, रानी के सरदर्द का कारण? उनकी तकिए के नीचे है। क्या? तकिए के नीचे एक पत्थर का टुकड़ा है जिसमें कमल का नक्श बना हुआ है, उसे नहर में फेंक दो। महोदया, क्या आप इस बात को लेकर पक्की हैं? रानी की बात हो रही है। हाँ। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। फिर से इतना शोर क्यों? बधाई हो महोदया, आपकी मदद से रानी ने कल रात चैन से नींद ली। उन्होंने खास तौर पर मुझे आपके लिए इनाम लेके भेजा है। रानी वाकई बड़ी दिलवाली है। आपका बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। महोदया, आपका दोपहर का खाना आ गया है।
मैंने सुना है यशोदा बाई महोदय से मिलने गई थी। उसके बाद ही रानी की तबीयत सुधर गई। यहाँ तक कि महारानी ने महोदय को तोहफे भी भेजे। वो कमीनी वही तो है ना जो भविष्य बचाती है। फिर मैं उससे अपना भाग्य ठीक से पढ़वाऊंगी। मशहूर हो गई है, यहाँ तक कि रानी भी अब तुम्हें नई नजर से देखती है। आप मुझे ज्यादा सलाह रही है रानी, मैं तो बस किस्मत से बच गई। अच्छा, फिर मेरी प्यारी बहन जरा मेरा भी भविष्य बता दो। बताओ, मुझे राजकुमार कब मिलेगा? ये सवाल वाकई बहुत चालाक और सहरीला है। अगर सही भविष्यवाणी कर दूं तो ये खतरनाक अफवाहें फैलाना होगा, और अगर गलत हुई तो धोखा देना होगा। बस जवाब दो। इनकी खुशबू काफी तेज है। रानी उर्वशी, शायद आपको पहले शाही सेहत को दिखाना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? जो खुशबू आप लगा रही है, इसे लंबे समय तक लगाने से गर्भ धारण मुश्किल हो जाता है। अगर तुमने ऐसी बकवास फैलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल उखेड़ दूंगी। वापस चलो। ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? मुझे अपने महल से निकालने से पहले अपना भाग्य देखना चाहिए था। कितनी बदकिस्मती है। चलो चलो चलो। इतनी रात में कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने रानी उर्वशी के खुशबू के पाउडर में जहर मिलाया? नहीं, बहुत हो गया। चलो। मोहिनी, रानी उर्वशी के खिलाफ साजिश करना सीधा मौत की सजा है। रानी उर्वशी, मैंने नहीं किया। उसे अंदर लाओ। महारानी, इसी ने हुक्म दिया था रानी उर्वशी की खुशबू में मिलावट करूं। रंगे हाथ पकड़ी गई। अपनी सफाई में क्या कहना है? सफर बहुत जल्दी में था, थकान हो रही है। बोलो, किसके कहने पे किया? रानी उर्वशी। क्या अब रहम की भीख मांग रही हो? नहीं, वो श्रृंगार का डब्बा अब काफी वक्त से इस्तेमाल कर रही है। तुम क्या कहना चाहती हो? वो लेक जो दक्षिण से आए फूलों से बनी है, उस फूल का अमृत त्वचा को सुंदर बनाता है। लेकिन क्या? लेकिन जब भी आपकी रोज की मुलैठी वाली चाय के साथ मिल जाती है तो उसका असर गर्म होता है और फूल का अमृत ठंडी तासीर का होता है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो धीरे धीरे बीमारी बन जाती है। बिल्कुल बकवास। वैद्य ने सिर्फ खुशबू की जांच की। उसने ये नहीं देखा कि आप रोज क्या खाती पीती है। उसे ये पता ही नहीं था कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं। रानी उर्वशी, क्या आपको हजार पसीने नहीं आते? सुबह सीने में घुटन महसूस होती है और महीने का दौर भी बिगड़ गया है। जो दासी आपकी खुशबू बनाती थी, उसने आपके दुश्मन से 500 कुसुम के फूल लिए थे, लेकिन उसने सिर्फ थोड़ा सा ही खुशबू में मिलाया था। ज्यादा से ज्यादा उससे सिर्फ हल्की सी बीमारी होती। आपको जो असल नुकसान हो रहा है वो आप खुद कर रही हैं। निकल जाओ, बाहर निकालो। आप उठ गई महोदया। बीमारी का बहाना बनाकर रानी उर्वशी ने अपने महल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। ये क्या है? ये महारानी की तरफ से नाम है, बकरी की लक्ष्मी। बस दुआ है कि आप कोई मुसीबत खड़ी ना करें। मैं तो बस चुपचाप बिना झंझट के